नमस्कार, मैं राहुल लोधवाल। स्वागत है आपका एक और नए इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने एमबीए चाय वाला का नाम तो बखूबी सुना होगा, जिन्होंने अपनी चाय से देश और विदेश तक अपनी पहचान बनाई है। वहीं इंदौर, जिसे चटोरों का शहर कहा जाता है, उसी से सटे एक छोटे से गांव डकाचिया में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले एमबीए पोहे वाला आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। तो स्वागत है राहुल पटेल उर्फ एमबीए पोहे वाला का। भैया स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राहुल भैया, एमबीए पोहे वाला ये नाम कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एमबीए पोहे वाला नाम तो आप जैसे वो जर्नलिस्ट लोग हैं जिनकी देन है। ये क्या, करीब 4 महीने पहले अगस्त की बात मैं बताता हूँ आपको। एक प्रभात किरण के एक पत्रकार है परीक्षित यादव जी, उन्होंने ही हमारी जो होटल है इसको कवर किया था मीडिया के अंदर, और तब से उन्होंने एमबीए पोहे वाला नाम दिया। तो आज वही नाम मेरी पहचान बन गई है। अब आपको मैं शुरुआत की बात बताऊं तो ये बात करीब 2013-14 की बात है, जिस टाइम पे मैं रेनबेक्सी कंपनी देवास में मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। वहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर मैं जॉब करता था। अब करीब 2 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की थी, और उसके बाद में 2015 में मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मेरा खुद का काम शुरू किया, होटल चालू किया, पोहे बनाना शुरू किया, और वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई थी। जैसा आपने बताया कि आप देवास की एक कंपनी में काम करते थे, वहाँ से आपने स्वेच्छा से अपनी जॉब छोड़ी। तो उस दौरान जब आप वो जॉब छोड़ रहे थे, उस मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरा ये डिसीजन गलत भी साबित हो सकता है? देखिए, उस टाइम पे जब मैं खुद का मेरा नया काम करने की शुरुआत कर रहा था, तो शुरुआती तनाव तो था मेरे अंदर। ये था कि यार मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और काम चालू करूँगा। जिम्मेदारियाँ भी थी घर की बहुत सारे लोड भी रहता है अपना काम का। तो एक ये चीज़ ज़रूर थी, एक तनाव ज़रूर था दिमाग में कि यार मतलब मैं रेनबेक्सी कंपनी में से नौकरी छोड़ रहा हूँ, और मालूम पड़ा 2-4 साल मैंने इधर उधर होटल का ये जो भी मेरा काम किया, और इसके बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, फिर वापस वही शुरुआत जो अपन ने पिछले 2 साल पहले इस कंपनी में शुरुआत की थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो उम्र है अपनी, कुछ करना है तो अपन इसी में कर सकते हैं। कुछ भी एक्शन लेना है, रिस्क लेना है, कुछ भी करना है। अगर मैं 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र तक अगर रेनबेक्सी या किसी भी कंपनी में नौकरी करूं, और उसके बाद में सोचूं कि यार मैं कुछ व्यापार शुरू करूं या फिर कुछ करूं, तो फिर बाद में वो रिस्क नहीं ले पाएंगे ना। क्योंकि आज जो जिम्मेदारियां हैं, उस टाइम पे आने वाले समय में आज से 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहेगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो भी करना है ये टाइम है, एक्शन लेना है तो अभी ले सकते हैं, जो भी करना है अभी शुरुआत करो। तो फिर मैं शुरुआत में उतर गया। दिक्कतें तो बहुत सारी थी। घर वालों ने बोला भी था सुन के कि नहीं, ऐसा नहीं मत करो, नौकरी मत छोड़ो, नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। घर वाले कभी गलत नहीं बोलते, उनकी भी चिंता रहती है मतलब अपने बच्चों के प्रति कि मतलब आगे चल के कुछ दिक्कत नहीं आए, कुछ नहीं आए। लेकिन मैंने उनसे मंजूरी मांगी और उनको बोला कि नहीं, मैं करूँगा और फिर बहुत मेहनत करूँगा। मैं लग गया था शुरू दिन से मेरे काम पे, और दिक्कतें तो बहुत सारी आई थी, समस्याएं भी आती रहती है, लेकिन बस रोज़ उनसे लड़ते लड़ते सामना करते करते आज तस्वीर कुछ बदल गई है। क्योंकि आपने एमबीए किया है, उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, या मैं कहूँ कि हर युवा कंफर्ट ढूंढता है, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो दोस्त थे, दोस्त भी अपना भला ही चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो जानबूझ के अपने को धक्का दें कि जा गड्ढे में गिरा दो इसको। मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, दोस्तों ने भी मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी। जब मैं चाय बनाने का काम मैंने शुरू किया, होटल पे पोहे बनाने का काम शुरू किया मैंने, बर्तन धोने का काम भी मुझे करना पड़ा था शुरू में, क्योंकि शुरुआत है तो करना तो पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से आपने 4-5 आदमी रख लिए, आपका खुद का ही ठिकाना नहीं है और आप आदमी कहाँ से रख लोगे। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे, बोले कि यार ये काम क्यों कर रहा है, इसके बजाय तो कुछ रेडीमेड टाइप का डाल ले, कपड़े की दुकान डाल ले, हार्डवेयर की दुकान डाल लो, गांव में अपन कीटनाशक की दुकान चल जाएगी। एमपी ऑनलाइन का उस टाइम पे बहुत स्कोप चल रहा था, बोले एमपी ऑनलाइन खोल लो। बोले यार तुम तो कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट हो, चला लोगे अच्छे से, और उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें रहती थी,
पर मेरी रुचि इस चीज़ में थी, तो मैंने वो उस टाइप से रेडीमेड काम कुछ ना पकड़ते हुए खुद का ये नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और बस इसी लाइन में मैं उतर गया। जैसा आपने बताया कि सभी तरह से आपको सहयोग मिला, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जिन्होंने आपको जज किया होगा, आपके काम को छोटा बताया होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं अकेला ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हूँ, ये तो सबके साथ में होता है। क्या है, जब भी कुछ नया शुरू करोगे और ख़ास करके अगर छोटे स्तर से शुरू करोगे तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा और अपमान तो आपका होगा। आपके मिलने जुलने वाले, आपके आसपास रहने वाले लोग, जो अपरिचित लोग हैं, जो अपने को पहचानते नहीं है, उनको तो कोई मतलब नहीं है। अपन भले चाय की दुकान खोले, चाहे जूते चप्पल की दुकान खोले, उनको क्या करना है? अगर कुछ भी बोलेंगे तो जो अपने जान पहचान वाले ही बोलेंगे ना। तो शुरू में तो ऐसा होता था कि उपेक्षा होती थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आती थी, उपहास का पात्र भी बन जाते थे, कभी कभी मजाक भी उड़ा लेते थे, लेकिन अपन कभी पलट के उनको रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि अपने को मालूम है कि जब करना ही है अपने को, तो आपको सामना करके या कुछ पलट के जवाब देने से मिलेगा क्या? करना है तो कुछ करो। आज अगर कोई अपमान कर रहा है तो सामने वाले को मजबूर कर दो, ताकि वो कल आपका सम्मान भी करे। वैसे सम्मान की मुझे किसी से कोई आशा अपेक्षा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ, और यही मैं मानता हूँ कि शायद आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया था और आज आपके उसी काम से आप सभी को जवाब दे रहे हैं, आपकी सराहना हो रही है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। भी बात हुई आपके संघर्ष की, आपकी शुरुआत की। अब बात करते हैं आपके पोहे की। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या खास बात है जो आपको और MBA पोहे वाले को दूसरों से अलग बनाती है? देखिए, अलग जैसा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रहता है कि हम क्या है कि पूरा कस्टमर का पूरा सेटिस्फेक्शन लेके चलते हैं। जो हमारे कस्टमर रहते हैं उनको बिल्कुल अपना मान के चलते हैं। मैं गांव में रहता हूँ, मेरे ज़्यादातर कस्टमर भी हमारे अपने वाले हैं, जिनको मैं पहचानता भी हूँ। दिन रात टच में रहते हैं मेरे, दिन रात मतलब हम एक दूसरे के संपर्क में भी रहते हैं। मैक्सिमम लोगों की बात करता हूँ मैं। तो अब क्या, जैसे शुरुआत मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं 8 बजे पोहा बनाता था। अब यहाँ गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम भी चलता है, लोग 7 बजे भी निकल जाते हैं खेतों पे, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने 8 के बजाय 7 बजे भी करना चालू किया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेरा ध्यान रखूं, कस्टमर का ध्यान भी रखना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल अलग जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, इसमें तो प्रश्न आपने जो पूछा है, इसमें ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं है। मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। नाश्ता बनाना, पोहे बनाना, उसल बनाना, सब ये मैंने उन्हीं से सीखा है। आजकल होता क्या है कि जो आजकल के युवा हैं वो बाहर अपना इंस्पिरेशन ढूंढते हैं कि यार कोई बड़ा आदमी कुछ ऐसी बड़ी बातें बोल दे कि जिनके पीछे हम चल के हमारा रास्ता बना ले। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जो संघर्ष आपके घर में आपके फादर करते हैं, इतना संघर्ष आपको दूसरे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपने पिताजी के संघर्ष को देखिए और उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, समझिए। अगर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि जो पूरा आपका जीवन सुधार देगा। MBA पोहे वाला, इसे लेकर आपकी आगे की प्लानिंग क्या है और क्या भविष्य में हमें MBA पोहे वाला की ब्रांचेस दिखेगी? देखिए, ब्रांच की आपने बात करी तो आजकल तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड ही यही चल रहा है कि जो भी अपना प्रोडक्ट है उसे जगह जगह ब्रांच के द्वारा लोगों तक पहुंचा दो। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा दूसरा है। ब्रांच खोलना अच्छी बात है ताकि कस्टमर आसानी से आपका प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाए, पर मैं यूँ चाहता हूँ कि जो मेरा पोहा है, पहले में लोगों जो खाने आ रहे हैं, पहले उस स्वाद से लोगों को संतुष्टि मिल जाए। सभी तरह के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बड़े जवान रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और अपना इंदौरी पोहा तो यूँ भी पूरे सब दूर प्रसिद्ध है। सालों से चलता आ रहा है, मेरे जन्म के पहले से चलता आ रहा है, और ये तो अनंत काल तक चलना है। इंदौरी पोहा काम ऐसा है। तो जो अपना, जैसे मान लो मैं गांव में अभी मेरी दुकान चला रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले यहाँ लोग आ रहे हैं, अपने नाश्ते को कर रहे हैं, प्रतिक्रिया भी अच्छी दे रहे हैं, तो मतलब पहले पूरा 100% अपने को सेटिस्फेक्शन तो मिल जाए। क्या है कि मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अभी मैं चाहूँ तो इंदौर की चारों दिशाओं में 4 ब्रांच एक झटके में खोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज लोगों के पास जो अपना नाम पहुँच रहा है
कि यार डकाचा में पोहा अच्छा मिल रहा है, तो जो पोहे का स्वाद और जो फीलिंग लोगों को यहाँ पे मेरे सामने खाने से मिल रही है, क्या वो फीलिंग उनको चारों ब्रांच पे मिल सकती है एकदम से? तो सिस्टम सिर्फ यही है कि पहले लोगों को स्वाद पसंद आ जाए, और अगर वही स्वाद और वही पूरा सिस्टम अगर अपन दूसरी जगह पे अगर कर सकते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है मेरी इसको लेके कुछ भी। एमबीए पोहे वाले को तो सभी पसंद कर रहे हैं, एमबीए पोहे वाला किसे पसंद करता है? देखिए, मेरा तो क्या है कि जिस फील्ड में मैं हूँ तो जो भी टेस्ट देगा वो मैं तो उसे बिल्कुल पसंद करूँगा। सभी जगह का तो मैं खा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जब भी इंदौर जाता रहता हूँ तो कुछ चुनिंदा दुकानें हैं जहाँ पे मैं हमेशा जाता रहता हूँ, जैसे कि सरापा के जोशी जी हैं दही बड़े वाले। मुझे कम से कम 20-25 साल हो गए जाते जाते, तो जाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। टेस्ट में कोई अंतर नहीं, हमेशा कुछ बेहतर ही मिलता है। ऐसे अपने 56 दुकान पे जॉनी हटडांग वाले हो गए, और अपने विजय चाट हाउस वाले हो गए, विजयनगर में अपना शर्मा चाट चौपाटी हो गया। मैं स्कूल जाता था तब से इन लोगों के यहाँ पे जाता रहता हूँ। समय के साथ कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो भी परिवर्तन होते हैं अच्छे परिवर्तन होते हैं। तो एक ये सीख भी मुझे मिलती है कि समय के साथ अच्छा करते रहो। और मैं क्या है कि जहाँ जहाँ पे अच्छा रहता है वहाँ पे जाता रहता हूँ। बचपन में भी मुझे उनका वही व्यवहार दिखता था, आज जाता हूँ तो आज भी, मतलब मैंने कुछ 3-4 लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन मैं बहुत सारी दुकान पे जाता रहता हूँ। तो व्यवहार में और स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि जब हम छोटे थे तब से इन्हें देखते हुए आ रहे हैं, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, उसी तरह आज बहुत से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो आपकी दुकान पर आते होंगे, तो उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है कि एक समय हमारा था जब हम किसी दुकान पर जाते थे और उनकी तारीफ करते थे, उसी तरह आज दूसरे लोग आ रहे हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, अंतर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले तो मैं अकेला जाता था। आजकल थोड़ा समय बदल लिया है, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन अपने यहाँ का माहौल तो ऐसा है कि बच्चा जिस दिन स्कूल में खाना नहीं ले जाएगा तो उस दिन पोहे की डिमांड करेगा, और पोहे का बोलेगा कि भैया राहुल भैया एमबीए पोहे वाले के यहाँ से पोहे लेके आना, तो ही मैं टिफिन में लेके जाऊँगा। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे युवा जो स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं किंतु संसाधनों के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि अगर शुरुआत करना ही है और अगर मन बना लिया है कि करना है तो फिर संसाधन की फिक्र छोड़ दो। आप केवल शुरुआत तो करो, सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे होती जाएगी। आप एक कदम बढ़ाओ, वो कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो आप पहला कदम तो रखो, दूसरा कदम उधर से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मैं क्या है कि जब मैं भी शुरुआत में, संसाधन की कमी मेरे पास भी नहीं थी। मैं जब आया था शुरुआत में तो मैं भी एक ठेला गाड़ी घर से लेके आया था शुरू दिन। बर्तन कुछ ठीक से थे नहीं हमारे पास में, छोटे मोटे बर्तन थे, कुछ घर से ले लिए, कुछ 1-2 खरीद लिए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, दिक्कत तो थी। फिर मान लो बरसात का टाइम आया तो फिर आसपास संसाधन नहीं थे, तो हमने तिरपाल बांध ली। काम तो नहीं रुका अपना। अगर उस टाइम पे अपन ये सोचते कि यार बरसात में क्या करेंगे, पानी में कहाँ भागेंगे अपन, तो फिर अगर वहीं रुक जाते तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो अगर संसाधन नहीं है तो जो आपके पास उपलब्ध हो उससे काम तो शुरुआत करो। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी कितनी है उसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब बहुत सारे लोग तो आ चुके हैं, जो नहीं आए उनको भी भले मैं बता दूं कि मेरे पास भी अभी जो शहरों में आलीशान होटल है उनके जैसे मेरे पास कोई हाई, मतलब सोफे नहीं अच्छे, प्लास्टिक की कुर्सी है मेरे पास भी, नॉर्मल बेंच है। पर मेरा फोकस कुल रहता है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, कस्टमर के साथ अपना बिहेवियर कैसा है और अपने प्रोडक्ट में टेस्ट कैसा है। ये 2 मेन चीज़ है, बाकी तो फिर सब धीरे धीरे होता रहेगा। क्योंकि जब मैं ठेला गाड़ी से अपन यहाँ तक आ गए तो आगे भी होगा। ये मतलब उन युवाओं के लिए है कि जो बोल रहे हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो व्यवस्था ऑटोमेटिक आपके लिए होती जाएगी। आप मेहनत तो करो, आप मेहनत करोगे व्यवस्था आपकी तरफ बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, बहुत अच्छी बातें आज आपने की। मुझे लगता है कि बहुत से युवा आपकी बातों से प्रेरित होंगे। अंत में सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि कुछ हादसों के किस्से कुछ तजुर्बों की सीख लेकर आया हूँ, कुछ हादसों के किस्से कुछ तजुर्बों की सीख लेकर आया हूँ, जिस कश्ती ने तूफान में संभाला वही उम्मीद लेकर आया हूँ। बस ऐसी ही उम्मीद राहुल भैया आज हमें और आपको देकर जा रहे हैं।
यदि राहुल भैया की किसी बात से आप इंस्पायर हुए हैं या खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।